Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy संदड़ी। तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य एवं अवकलनीयता। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इसमें आपके दो टॉपिक होंगे, ठीक है, मतलब दो कॉन्सेप्ट होंगे, एक तो कंटिन्यूटी वाला और एक डिफरेंशियबिलिटी वाला। एक तो होगा सातत्य और एक होगा अवकलनीयता। तो पहले अपन कंटिन्यूटी सातत्य पढ़ेंगे, उसका ही यूज होगा डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता में, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक नंबर 1 है पहला कंटिन्यूटी। आज का अपना टॉपिक है कंटिन्यूटी। तो देखो कंटिन्यूटी या फिर सातत्य होता क्या है, कंटिन्यूटी या फिर सातत्य, तो ध्यान दो। ये कंटिन्यूटी जो वर्ड है ये मिलके बना है किससे, कंटिन्यू वर्ड से। ठीक है, तो कंटिन्यू वर्ड का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू वर्ड का मतलब ये होता है कि जो हमेशा चलता रहे, जो चलता रहे, रुके नहीं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यू। तो ऐसा फंक्शन, अब कंटिन्यूटी जो होगी वो फंक्शन पे लगेगी। ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे कंटिन्यूस फंक्शन या फिर सतत फलन, सातत्य या फिर सतत बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, जो कि चलता रहे और रुके ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी या फिर सातत्य। तो कंटिन्यूस फंक्शन क्या हो जाएगा कि ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ जो है वो चलता रहे, ठीक है, और कहीं पे भी रुके ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन या फिर सतत फलन। ठीक है, तो देखो बेसिक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन है f(x), ठीक है, f(x) कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ मान लो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जा रही है, ये फंक्शन है, ये ग्राफ है किसका, f(x) का। ठीक है, अब कंटिन्यूटी बेसिकली क्या होती है कि जो चलती रहे, हमेशा चलती रहे, किसी भी पॉइंट पे क्या हो, ब्रेक ना हो। अब यहाँ पर भी चलती रह रही है, आगे भी चलती रह रही है। ठीक है, अब मैं बोल दूँ कि x इक्वस टू, मान लो कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो a, ये x एक्सिस है अपना और ये है अपना y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया a। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ कि इस पॉइंट पे जो है वो ग्राफ टूट रहा है क्या, नहीं टूट रहा, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब सतत होने के लिए बिंदु। ठीक है, सातत्य बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यूटी भी किसी पॉइंट पे चेक करेंगे अपन, ठीक है, कि किस पॉइंट पे ये कंटिन्यूस है या नहीं है। मतलब तो ये ग्राफ देखो, यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, ये मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए, तो इस ए पॉइंट पे ये ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, f(x) जो है, जो फंक्शन है, इसको मैं क्या बोलूँगा, कंटिन्यूस फंक्शन या फिर सतत फलन। मतलब तो बेसिकली डेफिनेशन क्या बन जाएगी कंटिन्यूस फंक्शन की, कि ऐसा फलन जो कभी भी किसी भी पॉइंट पे क्या हो, ब्रेक न हो। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक न हो, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, कंटिन्यूस फलन या फिर सतत फलन। और मान लो ये ना हो कि कहीं ये हो जाता, मान लो ग्राफ कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरह से बन रहा हो, मान लो यहाँ पे आया, फिर यहाँ से स्टार्ट होने लग गया हो। ठीक है, मान लो ये ग्राफ तो है f(x) का ही, फंक्शन f(x) को मैं दूसरा ले लिया, मान लो कोई दूसरा फंक्शन, ये मान लो f1x है, ये है f2x। ठीक है, इस दूसरे फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे x इक्वस टू a, ये x एक्सिस है, ये है मेरी y एक्सिस। तो अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट a पे ये जो ग्राफ जो है वो क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया, मतलब दूसरी वैल्यू इसने ले ली। ठीक है, मतलब चलता रहा, चलता नहीं रहा, मतलब कहीं एक पॉइंट पे आके ये क्या हो गया, टूट गया। तो जब टूट जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है तो उसको मैं बोलता हूँ असतत फलन या फिर डिसकंटिन्यूस फलन। ठीक है, जब अगर किसी फंक्शन का ग्राफ किसी भी पॉइंट पे ब्रेक न हो तो उसको मैं बोलता हूँ कंटिन्यूस फलन, और अगर किसी फंक्शन या फिर फलन का ग्राफ एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे ब्रेक हो जाए तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिसकंटिन्यूस फलन या फिर असतत फलन। ठीक है, तो ये बात होगी कंटिन्यूटी की, मतलब कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसके अपन दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक तो ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, ग्राफिकल डेफिनेशन पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे मैथमेटिकल, जो कि अपन को यूज़ करनी है एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं कंटिन्यूस फंक्शन या फिर सतत फलन होता क्या है, उसके लिए क्या कंडीशन होगी,
तो वो भी लिखते हैं। तो कंटिन्यूस फंक्शन, जिसको हिंदी में अपन बोल सकते हैं सतत फलन, सतत फलन। अब बेसिकली सतत फलन या फिर कंटिन्यूस फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या होगी ये आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले ग्राफिकल डेफिनेशन जो है वो देख लो, ठीक है। तो क्या होगा कि अ फंक्शन f(x) is said to be कंटिन्यूस फंक्शन। एक फंक्शन है उसको मैं कंटिन्यूस फंक्शन बोलूँगा, मतलब एक फलन है उसको मैं सतत फलन बोलूँगा। कब? अ फंक्शन f(x) is said to be continuous function if the graph of that function f(x) does not break at any point of its डोमेन। वो जो पॉइंट जो होगा वो इसके डोमेन का ही होगा, उसकी प्रांत का ही होगा। उस प्रांत में से किसी एक पॉइंट पे भी वो ग्राफ जो है वो टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो मैं उसको बोलूँगा असतत फलन, ठीक है। नहीं टूट रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं सतत फलन। डज नॉट ब्रेक एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, ठीक है, ठीक है। और वो मैंने पॉइंट मान लिया लेट कि भाई x इक्वल्स टू कोई ये पॉइंट है, ठीक है। तो हिंदी में अगर लिखना चाहोगे तो हिंदी में क्या लिखेंगे कि एक फलन f(x) सतत फलन, एक फलन f(x) सतत फलन कहलाता है यदि उस फलन का आरेख अपनी प्रांत के किसी भी बिंदु पर पृथक या फिर टूटे ना, या इसको बोल सकते हैं कि पृथक न हो। मतलब एक फलन f(x) सतत फलन कहलाता है यदि उस फलन का आरेख अपने प्रांत के किसी भी बिंदु पर टूटे ना या फिर पृथक न हो, तो उस फंक्शन को मैं क्या बोलूँगा, कंटिन्यूस फंक्शन। अब जैसे अब मैंने बात कर ली साइन फंक्शन की। जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने कि f(x) इक्वल टू मेरे पास दे रखा है sin x। तो हमको पता है कि sin x का जब अपन ग्राफ देखते हैं ना, तो ग्राफ में क्या होता है, वो इस तरह से चलता है यूँ, ठीक है, आगे तो चलता रहता है। और इधर भी क्या करता है, वो इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल होता है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से आगे चलता रहता है, इसमें माइनस पाई, इस तरह से चलता रहता है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने sin x का, तो इसमें क्या होगा, जो ग्राफ जो देखो हर एक पॉइंट पे इस तरह से चलता रह रहा है, कहीं पे भी ये टूट रहा है क्या, नहीं टूट रहा। तो इसको मैं क्या बोलूँगा कि कंटिन्यूस फंक्शन है। ये sin x जो है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है या फिर सतत फलन है। और यही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा कि इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, यह सतत फलन है। और यही इसी की जगह अगर मैं एग्जांपल ले लेता कि tan का, जैसे मान लो tan का, अब आपको tan का ग्राफ पता है, tan का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है, इस तरह से, इस तरह से आता है और ये चलता है, इस तरह से आता है और ये चलता है, इस तरह से ऊपर से इन्फिनिटी से आता है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, होता है ना। इस तरह से ग्राफ चलता रहता है, नेगेटिव में भी इस तरह से यूँ चलता रहता है, ठीक है। फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं, सारी वैल्यू आपको नहीं बता रहा। वैल्यू आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपन ने पढ़ रखी थी कि किस वैल्यू पे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्राफ जो है वो कहीं कंटिन्यू है क्या, नहीं है। यहाँ पे चल रहा है, फिर यहाँ पे ब्रेक, फिर वापस अगला स्टेप लेने के लिए फिर वापस उठ रहा है, मतलब ब्रेक हो रहा है।
तो या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ बनाने के लिए हमको पेन को उठाना ना पड़े, तब भी वो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। जनरल डेफिनेशन हो जाएगी, मतलब समझने के लिए कि ऐसा फलन जिसका ग्राफ बनाते समय हमको पेन उठानी ना पड़े, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन। अब 10x का ग्राफ बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, पेन उठानी पड़ रही है, पेन वापस उठानी पड़ रही है। तो इस 10x फंक्शन को मैं क्या बोलूँगा कि यह एक क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ये किसका ग्राफ है कि भाई 10x का ग्राफ है, ठीक है। अब ये तो होगी ग्राफिकल डेफिनेशन। अब देंगे अपन मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको पता है कि हर एक फंक्शन, क्योंकि मैथ में फंक्शन बहुत सारे होते हैं और सभी का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सभी का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए अब एक तोड़ निकाला है, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन निकाली है। वो क्या होती है, तो वो देखते हैं, ध्यान देना। तो क्या लिख दिया मैंने हेडिंग में कि मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब कंटिन्यूस फंक्शन की गणितीय परिभाषा, सतत फलन की गणितीय परिभाषा। अब ये जानने से पहले हमने 11th क्लास में लिमिट पढ़ी थी, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स अपन ने पढ़े थे। तो लिमिट में अपन क्या करते थे, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। लिमिट x टेंस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h करके ऐसे कुछ करते थे ना। तो वही वाला यूज अपन इस कंटिन्यूटी के लिए अपन करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन में वो यूज होगा, तो क्या करेंगे कि भाई क्या हो जाएगा कि अब फंक्शन, अब इसमें यहाँ पे डेफिनेशन ना बोल के एक तरह से कंडीशन बोल सकता हूँ मैं कि बेसिकली क्या कि कंडीशन है, कंटिन्यूस होने के लिए कंडीशन है विदाउट ग्राफ, ठीक है। ए फंक्शन एफ एक्स, अ फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous function at point A of its डोमेन। मान लिया मैंने कि x इक्वल टू कोई ए पॉइंट है, उस पर मेरे को ये कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, तो वो कंटिन्यूस होगा कब होगा कब होगा, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन एट पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन लेट एक्स इक्वल टू ए इफ के बाद इफ जब भी आता है मतलब कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, मतलब क्या हो जाएगा कि उस फंक्शन की ए पर वैल्यू जो है वो विद्यमान होनी चाहिए, ठीक है। इफ एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट या फिर डिफाइन भी बोल सकते हैं, डिफाइन बोल सकते हैं, या फिर फाइनाइट वैल्यू भी बोल सकते हैं। मतलब अगर मैं x की वैल्यू उसमें a पुट करूँ, उस पॉइंट को पुट करूँ उस फंक्शन में, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू देनी चाहिए, और वैल्यू क्या होनी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब इन्फिनिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उस तरह से चल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, मतलब उस फंक्शन की लिमिट भी क्या हो जानी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। मैंने बोला था ना, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब क्या हो जाएगा कि LHL और RHL क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये भी आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, अपन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है। और थर्ड पार्ट में क्या हो सकता है, और थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन ये होगी कि लिमिट जो है ना, लिमिट x टेंस टू a जो है वो एफ एक्स की, मतलब बेसिकली LHL और RHL वो किसके इक्वल होनी चाहिए, f ऑफ a के इक्वल। मतलब उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए उसकी लिमिट के इक्वल, ठीक है। तब मैं उस फंक्शन को क्या बोलूँगा कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है।
तो कंटिन्यूस फंक्शन होने के लिए ग्राफिकल चीज़ थी, लेकिन हर एक फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दूसरी निचोड़ क्या निकाला कि 3 कंडीशन जो है वो अगर सेटिस्फाई हो गई तो मैं बोल दूंगा कि ये फंक्शन क्या है, कि वो कंटिन्यूस फंक्शन है या फिर सतत फलन है। तो पहली कंडीशन कौन सी है कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट भी निकलनी चाहिए, ऐसे नहीं कि इन्फाइनाइट वगैरह इस तरह से कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो भी लिमिट निकलनी चाहिए। मतलब लिमिट का मतलब क्या हो गया कि LHL और RHL आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी अपन उसको बोलते हैं लिमिट, ठीक है। और तीसरी कंडीशन बेसिकली तीसरी कंडीशन कुछ नहीं है, इन दोनों का ही मेल जोल है। लिमिट जो है वो इक्वल किसके होनी चाहिए, उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। तो बेसिकली यहाँ से इन तीनों कंडीशन का जो निचोड़ जो है ना वो क्या निकल के आया कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए उस पॉइंट सी के लिए क्या हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं, देखो, फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होने के लिए ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फॉर ए फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट पॉइंट ए इक्वल टू ए, मतलब किसी फलन एफ एक्स के x बराबर ए पर सतत होने के लिए 3 कंडीशन होगी, ये स्टार मार करके लिख लेता हूँ कि लिमिट LHL को अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू ए पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो a माइनस ऑफ एफ एक्स, ए माइनस ऑफ एफ एक्स वो किसके इक्वल होना चाहिए, RHL के, मतलब लिमिट x टेंस टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स, और ये बेसिकली लिमिट वापस किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ ए के, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। मतलब LHL इक्वस टू RHL इक्वस टू एफ ऑफ ए होना चाहिए। तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तब मैं क्या बोलूँगा कि वो फंक्शन क्या है मेरा, कि कंटिन्यूस फंक्शन है या फिर सतत फलन है, ठीक है। अब एक चीज़ और लिख लेते हैं, LHL जो होता है ना, LHL को अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट, जैसे ए की बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स, इसको शॉर्ट में अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एच, जो कि क्या फंक्शन बन के आ जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एच। और सिमिलरली RHL को अपन क्या लिख सकते हैं, RHL को अपन लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बोलो, या फिर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बोलो, दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, x टेंस टू ए माइनस, मतलब लेफ्ट से चल के आ रहा है, ठीक है, बाईं ओर से चल के आ रहा है और a को गेन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, मान लो है a पड़ा हुआ है, ठीक है। x टेंस टू a मतलब क्या है कि यहाँ से इसके जस्ट करीब आने की कोशिश करें, एग्जैक्टली ये नहीं, बस इसके जस्ट आसपास 0.1, मतलब पॉइंट बहुत माइनर सा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट लिमिट क्या हो जाएगी कि इधर से आ रहा है, इसको टेन करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये वैल्यू प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। और RHL मतलब क्या है कि इधर से आ रहा है, तो इधर से आ रहा है तो मैं क्या लिखूँगा, a, वैसे कुछ का मतलब a माइनस एच, ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एच, और h कितना है कि बहुत नगण्य है, 0 के इक्वल मान सकते हैं, तो h टेंस टू 0 तो एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है, ये होता है अपना LHL। और RHL में क्या होता है कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब a से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू, और कितनी ज़्यादा वैल्यू कि 0 के आसपास ले सकते हैं, मतलब थोड़ी सी पास,
मतलब जैसे 1 है तो 1 प्रॉपर 1 नहीं, 1 के थोड़ा सा पास, जैसे 1.0000001, मतलब 1 ही मान सकते हैं, लेकिन पूरा 1 है नहीं, एग्जैक्टली 1 नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से होती है LHL और RHL। ठीक है, तो ये अपन को पता चल गया। वैसे तो ये 11th क्लास में भी था लिमिट वाला, तो उसका कंसेप्ट संतत फलन में या फिर कंटिन्यूटी में यूज हो रहा है, इसलिए मैंने आपको वापस बता दिया। अब देखो आगे, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है लिमिट की जो अपन ने 11th क्लास में भी पढ़ी थी, वो इस कंटिन्यूटी में अपनी यूज़ होगी। तो वो मैं लिख लेता हूँ ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो उस फॉर्मेट में आए तो इजी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। ठीक है, मतलब सीमा की कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म, सीमा के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म। क्योंकि देखो कंटिन्यूटी में लिमिट का भी यूज आ रहा है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी अपन लिख लेते हैं ताकि क्या हो, क्वेश्चन करने में आसानी रहे और जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, हमने पढ़ी है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x कितना होता है, ये भी होता है 1। थर्ड प्रॉपर्टी है कि लिमिट x टेंस टू 0 cos x इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये भी कितना होता है, 1। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये भी कितना होता है, ये 1 नहीं होता, ये होता है log a। ये कितना होता है, log a। इसमें और इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न मत रखना, ऐसा नहीं कि 1 की तरह e की जगह e तो है, नहीं, ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल में काम आता है। ओके, अब अगली प्रॉपर्टी 6 कि लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू a क्या है, x टेंस टू 0, यहाँ पे लिख दिया मैंने x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो ये इक्वल होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी होती है कि log की लिमिट x टेंस टू 0 log x प्लस 1 log x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू भी कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है अपनी, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब अपन को काम में आएगी। ठीक है, ओके, अभी क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल, तब और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब कि सतत फलन के गुणधर्म। देखो याद रखना कि अगर मेरे पास दो कोई फंक्शन है, एक तो है मान लो fx और एक है मेरे पास gx, fx भी कंटिन्यूस है और gx भी अगर कंटिन्यूस है, दोनों क्या है, सतत फलन है, दोनों क्या है, बोथ आर सतत, बोथ आर कंटिन्यूस, बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब दोनों, यदि दोनों सतत फलन हैं,
तो अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों सतत फलन है तो उससे रिलेटेड एक कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको याद रखनी है। तो क्या है देखो, पहला है कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है और जी एक्स भी कंटिन्यूस है तो उसका सम जो होगा ना, एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन का सम जो होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा और क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा या फिर सतत होगा, सतत फलन कहलाएगा। सेकेंड कि उनका डिफरेंस भी क्या होगा, उनका डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है। थर्ड, उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस रहेगा। और फोर्थ कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है उसको किसी अचर या फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मान लो c इंटू एफ एक्स लिख लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा एक कंटिन्यूस फलन होगा। ठीक है। फिफ्थ में बात करते हैं कि उनका डिवाइड हो जाए अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो वो भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन क्या कि जी एक्स जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। क्यों नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पे जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए ये जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी क्या होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो है वो कंटिन्यूस होगा, कब, नीचे वाला फंक्शन क्या हो वो जीरो ना हो, तो ये भी क्या होगा, एक तरह से कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। कंटिन्यूस मतलब सतत, मैंने वापस लिखा नहीं है, आपको पता रहना का। ओके। अब एक एग्जांपल लेते ताकि क्लियर हो जाए कुछ कि हो क्या रहा है। एक क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ठीक है। लिखा है कि एफ एक्स इक्व टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स कब है ये, कि जब x जो है वो लेस देन 3 हो, लेस देन इक्वल टू 3 हो, तब मेरे को ये फंक्शन यूज करना है। अब बोल रहा है कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 है तो मेरे को 7 माइनस एक्स यूज करना है। ठीक है। x ग्रेटर देन 3 के लिए ये वाला फंक्शन यूज करना है और x लेस देन इक्वल टू 3 के लिए मेरे को ये वाला फंक्शन यूज करना है। अब चेक करना है कि एट x इक्वल टू 3 मतलब x बराबर 3 पे चेक करके बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो मैंने अभी बताया था कि देखो वापस एक बार कि फॉर ए फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल टू ए, मतलब किसी फलन एफ एक्स के x बराबर a पर सतत होने के लिए ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। क्या, कि उसकी LHL, उसकी RHL और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू, वो तीनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब मैं क्या बोलूँगा कि वो फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एक्स इक्वल टू ए के लिए पूछा था, अब क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है, x इक्वल टू 3 के लिए, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान दो, सबसे पहले मेरे को 3 कंडीशन चाहिए, LHL चाहिए, RHL चाहिए और f ऑफ 3 चाहिए। तो सबसे पहले f ऑफ 3 निकाल लेते हैं। तो f ऑफ 3 मतलब x इक्वल टू 3, x इक्वल वाला कहाँ है, x इक्वल टू 3 कहाँ है, यहाँ पे 3 वाले फंक्शन के लिए, इक्वल के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, ये वाला। तो क्या करूँगा, 1 प्लस क्या बोल रहा है, x 3 या 3 से कम हो तब मेरे को ये लेना है, तो x की जगह पर रखो 3, तो 1 प्लस 3 कितना मिल रहा है, 4, मतलब 3 पे वैल्यू तो 4 आई। अब LHL और RHL भी 4 आ जाए तो मैं बोल दूंगा कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। अब fx जो है वो दो तरह से अपने व्यवहार चेंज कर रहा है, एक तो बदल रहा है, बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 3 के लिए 1 प्लस एक्स बताऊँगा और x ग्रेटर देन 3 के लिए मैं 7 माइनस एक्स दिखाऊँगा अपने आप को। ठीक है। तो LHL ध्यान दो, LHL क्या होता है कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखोगे, कि वहाँ पे ए पे चेक करना था, यहाँ पे 3 पे चेक करना था, क्या लिखोगे 3 माइनस एच। ठीक है। तो 3 माइनस एच मतलब क्या हो रहा, 3 से छोटे के लिए, तो 3 से छोटे, 3 या 3 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा यूज करूँगा मैं, ये वाला। तो इसमें क्या करूँगा, x की जगह क्या रखूँगा 3 माइनस एक्स, जब एफ एक्स था तो मैं क्या लिखता था 1 प्लस एक्स, और एफ ऑफ 3 माइनस एच है तो क्या लिखूँगा एफ ऑफ 1 प्लस 3 माइनस एच। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा अगले में स्टेप में कि लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस
3 माइनस एच। अब h टेंस टू 0 तो h की वैल्यू डाल दो 0, तो h तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 0, तो 1 प्लस 3 कितना होता है 4। चलो f(3) और LHL तो 4 आ गया, मुझे RHL भी अगर 4 मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो RHL कैसे निकालते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 f(3) प्लस एच, क्योंकि 3 पे चेक कर रहे हैं तो 3 प्लस एच, वहाँ पे a प्लस एच लिखा था मैंने, लेकिन यहाँ पे 3 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब 3 प्लस एच मतलब 3 से कुछ ज़्यादा, तो 3 से ज़्यादा के लिए फंक्शन कौन सा है 7 माइनस एक्स, तो इसमें पुट करोगे कौन सा 3 प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा 7 माइनस में है तो ये माइनस 3 प्लस एच। एच की वैल्यू 0 पुट कर दो, h टेंस टू 0 है ना, 0 पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा मेरे को 7 माइनस 3, जो कि कितना आ गया 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है LHL इक्वल RHL इक्वल इसकी 4 इसकी 4, और f(3) भी कितना आ गया 4 आ गया। तो ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, तो इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो क्या लिखोगे इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन, यह सतत फलन है। ओके, तो आज की क्लास अपन इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे तो आपको जो पढ़ाया है आगे भी समझ में आएगा। तो होमवर्क में आपको करना है रिवीजन। ओके, थैंक यू।